दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। और ये कई प्रकार का होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ना है हमको, वो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप थोड़ा बहुत जान सकते हो आप, और एमएन ब्लड ग्रुप जो है ना वो भी थोड़ा बहुत है। लेकिन मेन जो है ना आपका वो जानना है किसके बारे में, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते एबीओ ब्लड ग्रुप। 11th में ये पढ़ना था, 12 में चूंकि इससे क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स में, तो थोड़ा सा आपको जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि आखिर है ये क्या। एबीओ ब्लड ग्रुप की जो शुरुआत थी वो आपका लैंडस्टीनर के द्वारा किया पढ़ते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप रियली में आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये 11th का क्लास का है, लेकिन चूंकि जेनेटिक्स में ये जुड़ा हुआ है और इससे क्वेश्चन आता है, कई तरह से क्वेश्चन आता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप अगर है हेटेरोजाइगस तो उसमें किस तरह का होगा कंडीशन, होमोजाइगस है, या फिर जो है ना एक बच्चा जो है ना वो आपका ब्लड ग्रुप ओ का है और उसकी माँ जो है ना ब्लड ग्रुप ए की है, तो उसका फादर का क्या कंडीशन होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप का बात हम कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, मनुष्य में बात कर रहे हैं। और ये शुरुआत किसने किया था, बाई कार्ल लैंडस्टीनर एज ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन। हुआ क्या कि क्लास ए जो लैंडस्टीनर थे वो एक डॉक्टर थे। पहले लोग जो है ना जब कोई डेथ करता था तो उसका ब्लड जो है ना चूंकि एक जैसा ही है, लेकिन जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में डालते थे तो व्यक्ति जो है ना जिंदा नहीं रहता था, कभी जिंदा रहता था, है ना। ब्लड के कमी से लोग मर जाते थे, एक्सीडेंट हो गया या ऑपरेशन किया गया तो ब्लड निकलता है बॉडी से, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता था, बाहर से ब्लड डाला जाता था। तो ब्लड जब डाला जाता था दूसरे मनुष्य का, तो क्या देखा जाता था, कभी जो है ना वो आपका क्या होता था, कभी वो उस पे उसको जिंदा रह जाता था वो व्यक्ति जिसमें ब्लड डाला गया, और कभी कभी वो मर जाता था। तो आखिर क्या कारण था इसका, इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने काम किया और उन्होंने देखा कि जब हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड आपका नेचुरल एंटीजन के आधार पर कई ग्रुप में बांटा जा सकता है। और इसको हम जो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है ना डिटेल से आपको बताते हैं। रियली में ब्लड का एक डॉट ले लो, एक डॉट है, ये ब्लड डॉट है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ ब्लड है, रेड नजर आ रहा है, ये ड्रॉप है ऑफ ब्लड, ब्लड का ड्रॉप है। अब इसको अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो पढ़े होंगे, इसमें कई चीजें होती हैं। एक तो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, दूसरा इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस होता है डब्ल्यूबीसी, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, प्लस ये जो वो आपका बाकी जो लिक्विड होता है उसमें उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो इतना चीज होता है ब्लड में, ठीक है। क्या देखा लैंडस्टीनर साहब ने कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी के सतह पर कुछ डार्क स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन का बना हुआ है फ्रॉम बर्थ है,
है ना, प्रोटीनस स्ट्रक्चर फ्रॉम बर्थ, कुछ देखा, रियली में ग्लाइकोप्रोटीन का वो बना हुआ था। प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका रियली में किसका बना हुआ था, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ था। हाँ? नजर आता है बाबू, ग्लाइकोप्रोटीन था, रियली में ग्लाइकोप्रोटीन था। इसी को इनके द्वारा कहा गया नेचुरल एंटीजेन, नेचुरल एंटीजेन। एंटीजेन क्यों कहा गया नेचुरल एंटीजेन? नेचुरल इसलिए नेचुरल कहा गया क्योंकि ये कब से था, फ्रॉम बर्थ, बर्थ से था, जन्म से था। और एंटीजन क्यों कहा गया, क्योंकि इफ इंजेक्टेड इन blood of other person stimulate antibody production इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, एंटीजेन रखा गया। ठीक है, एंटी मतलब उल्टा, जेन मतलब प्रोड्यूसर, उत्पन्न करवाने वाला। हाँ, तो ये जो आपका आरबीसी के सतह पर जो स्ट्रक्चर था, जब पूरा का पूरा ब्लड को किसी दूसरे में डाला जाता था, कुछ दूसरे पर्सन के ब्लड में, तो क्या करता था, वहां जाकर एंटीबॉडी बनवाता था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एंटीजेन। और नेचुरल क्यों बोले इसको, क्योंकि ये कब से था, बर्थ से था, जन्म से था। इसी के आधार पर ये जो था आपका 3 प्रकार का था, ये जो था 3 प्रकार का था, ए, बी और एक ओ। आपके मन में आएगा कि ए बी ओ क्यों नाम पड़ा, जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता है मैथ में या फिर कहीं भी। हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। चूंकि ये एंटी कोआगुलेंट था और इसका नामकरण का और भी कई कारण है जो 11th में डिटेल से पढ़ना, अभी फिलहाल इतना ही छोड़ दीजिए कि 3 प्रकार का नेचुरल एंटीजन पाया जाता है कहां, आरबीसी के सतह पर। ए, बी और ओ इसको कह रहे हैं। ओ मतलब नन, नहीं। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो रहेगा, या नहीं रहेगा, या बी रहेगा। अगर ए रहे तब इसका नाम पड़ा ब्लड ग्रुप ए। और अगर बी एंटीजन रहे, नेचुरल एंटीजन, तब इसका नाम पड़ा ब्लड ग्रुप बी। और अगर कोई ना रहे तो 0 ओ। तो इसीलिए सबसे पहले जो खोज किया गया था इन तीनों ब्लड ग्रुप का ही किया गया था, एबीओ ब्लड ग्रुप में, इसलिए इसका नाम पड़ा एबीओ ब्लड ग्रुप। तो कोई पूछे एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, तो आराम से बता देना कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ का जो है ना सबसे पहले खोज किया गया था लैंड स्टीनर साहब के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ा एबीओ ब्लड ग्रुप। बाद में, है ना, बाद में जाकर दो और साइंटिस्ट थे, एक थे डी कैस्टेलो और एक थे स्टर्लिंग। लेटर ऑन डी कैस्टेलो and Sterling introduce another condition
as both antigen A and B in same person, एक ही व्यक्ति में दोनों है, एंटीजन ए भी है और बी भी। तो अब स्थिति क्या हो गया देखो, अब कंडीशन 4 आ गया। पहला में ब्लड ग्रुप हो गया, एंटीजन हो गया ना, नेचुरल एंटीजन, नेचुरल एंटीजन कौन बाबू, ए, और कौन था, बी, और क्या था, नन, ये तो खोज हो चुका था। और चौथा कंडीशन आ गया, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों एक ही के आरबीसी पर है। तो जिसमें आपका नेचुरल एंटीजन ए था उसका हो गया ब्लड ग्रुप क्या, ए, ग्रुप हो गया ए। जिसमें आपका बी था उसका हो गया क्या, बी, और जिसमें आपका नहीं था उसमें हो गया ओ या 0, और जिसमें दोनों था उसको नाम पड़ा ए बी। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप था अब क्या हो गया, ए बी ओ ए बी, है ना, 4 ग्रुप में अब ये बांट दिया गया, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। तो वर्तमान में जो कंडीशन है एबीओ ब्लड ग्रुप का, उसमें कितना ग्रुप है, कितना आपका पाया जाता है स्थिति, तो 4, कौन कौन, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ये आपका हो गया ब्लड ग्रुप का थ्योरी, थॉट। ये जो आपका ब्लड प्लाज्मा जो देखिए, इसमें पाया जाता था प्रोटीनस स्ट्रक्चर, प्रोटीनस स्ट्रक्चर फ्रॉम बर्थ, बर्थ किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। और अभी ये जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर बताया वो का आरबीसी के सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यहां बता रहे थे आरबीसी के सरफेस पर। लेकिन कुछ ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाता था, और इसको देखा गया कि ये क्या करता है, एंटीजन को मारता है। चूंकि ये बर्थ से था इसलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल एंटीबॉडी, बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय एंटीजन, ठीक है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। अब इसको डिटेल से ये सब पढ़ना है किसमें, 11th में। यहां पर हमको इतना ही से मतलब है केवल क्या, कि एंटीजन ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन दोनों रहेगा ए और बी दोनों तो क्या कहेंगे उसको, ए बी, और अगर नहीं रहेगा तो ओ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है आपका ब्लड ग्रुप में, ठीक है, नेचुरल एंटीबॉडी 11th में पढ़ना था, ठीक है, करना है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है ना रियली में पढ़ना 11th में है, लेकिन यहाँ पर हमको उतना ही केवल हम आपको जानना चाह रहे हैं जितना से 12th का क्वेश्चन बन जाए। तो ब्लड ग्रुप है क्या रियली में, तो ब्लड को ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, सजाना कई रूप में, कई ग्रुप्स में, ये क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर जो है ना ब्लड ग्रुप जो होता है कई तरह का होता है, एमएन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, या आरएस पॉजिटिव आरएस निगेटिव ब्लड ग्रुप, ऐसे कई ग्रुप में बांटते हैं। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना, इसके लिए दिमाग में एक बात रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, और सबसे पहले जो है ना इसको देखा गया या बताया गया कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर जो है ना वो आपका, उन्होंने क्या देखा कि जब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य में ब्लड को हम जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर करते हैं, तो किसी किसी मनुष्य में जब वो सक्सेसफुल होता है
जबकि किसी मनुष्य में वो क्या होता है, अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्लड पे काम किया। जब काम किया तो क्या देखा कि आरबीसी पे जन्म से ही हमारा सब आदमी में, हम में भी होगा, आप में भी होगा, सब लोगों में आरबीसी के सतह पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का पदार्थ पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है जन्म से। क्योंकि जन्म से पाया जाता है इसका मतलब नेचुरल है, प्राकृतिक है, और उसको एंटीजन नाम दिया गया क्योंकि वो क्या करता है, अगर दूसरे जैसे जो हम में एंटीजन है, आप में अगर नहीं है, और हमारा ब्लड अगर आप में डाला जाएगा तो आरबीसी पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या करता है, वहां एंटीबॉडी बनवाता है, इसलिए इसका नाम एंटीजेन कर दिया गया। एंटीबॉडी के बारे में और एंटीजन के बारे में आपको पढ़ना है, आगे हम फिर से एंटीबॉडी पढ़ाएंगे। ह्यूमन डिजीज जो है ना, आपको एक चैप्टर है उसमें थोड़ा सा और आपको देंगे, क्योंकि एक रेस कोर्स टाइप का है तो हम कम से कम में करना चाह रहे हैं, लेकिन बिना इसके जाने हुए क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो नेचुरल एंटीजन जो होता है, क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है दूसरे पर्सन में जाने के बाद। और नेचुरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बर्थ से पाया जाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो इसमें जो कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे उनको 3 कंडीशन मिला था। एक ए मिला एंटीजन, बी मिला और नहीं मिला। जिसमें ए मिला उसका ब्लड ग्रुप ए कह दिया गया उनके द्वारा। जिसमें बी मिला नेचुरल एंटीजन आरबीसी के सतह पर जो था, जिसमें बी था उसको बी कहा गया ब्लड ग्रुप, और जिसमें नहीं था उसको 0 या ओ कहा गया। इसी से नाम पड़ा एबीओ ब्लड ग्रुप। बाद में डी कैस्टेलो और स्टर्ली साहब ने इसमें एक और कंडीशन जोड़ा। क्या देखा कि कुछ व्यक्तियों में ए और बी जो एंटीजन दोनों के दोनों एक ही पर्सन के ब्लड के आरबीसी के सतह पर था, अर्थात एक ही शरीर में आरबीसी जो है ना उसी पर ए भी है और बी भी है। तो जिसमें दोनों एंटीजन था उसको उन्होंने क्या कहा, एबी ब्लड ग्रुप नाम दिया। तो जो ब्लड ग्रुप एबीओ था अब हो गया एबीओ एबी, है ना, बाद में एबी आ गया। तो अब कितना तरह का ब्लड ग्रुप हो गया ये एबीओ में, 4 प्रकार का, 4 भाग में बांट सकते हैं एबीओ को। किसी में ए ब्लड ग्रुप रहेगा, किसी में बी रहेगा, किसी में ओ रहेगा, किसी में ए बी रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपको यहाँ पर अभी वर्तमान में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते, इसमें जेनेटिक्स